तारा छोरा तो चावे भी ना कि तू जीते, ना थारे से प्रेम करे, ना थारी इज्जत करे, ना कोई ईमानदारी है उसमें। छोड़ उसे, भूल जा। कुड़ने दे उसे वहां अपनी परकटी लुगाई के साथ। हमारा बस चलता ना, थारे छोरे को ऐसा चार लगा के देती ना, इस तरह से रखना तो दूर, आंखें उठा के बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। थारी बात हमारे को समझ नहीं आ रही, थारे को काहे तकलीफ है उसको सीधा करने में? क्यों डरे है तू? कमी सिर्फ उसकी होती ना तो सीधा कर देती मैं। जानती हो कुछ, तरुण का जो मेरे प्रति रवैया है, जो उसकी सोच है, वो उसकी नहीं है, उसके पापा की है। यहां तक कि जिस नजर से वो मुझे देखता है ना, वो नजर भी उसके पापा की ही है, जिसे वो आज तक अपने से अलग नहीं कर पाया। जब वो छोटा था तो एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता था, सारा दिन मुझसे चिपका रहता था। ये जब वो 5 साल का था ना, तब की फोटो है। उसकी आंखें खुलने से लेकर उसके सोने तक उसे सिर्फ अपनी माँ ही चाहिए होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे उसने अपने पापा को मुझसे बर्ताव करते हुए देखा, उसने वही सच मान लिया और मेरी एक छवि बना ली। वो ये सोचने लगा कि उसकी माँ किसी काम लायक नहीं है और ना ही किसी इज्जत के काबिल है। मैं चाहती ना तो उसे एक थप्पड़ मारकर अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकती थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरा बच्चा है कुसुम, गलत रास्ते पर है। उसे सही रास्ता दिखाने की जगह मैं उसे अपने आप से अलग कर दूं। मैं उसके साथ अपने रिश्ते को सिर्फ एक मौका देना चाहती हूँ बस, जैसे तुम अपने और प्रियंका के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहती हो। एक माँ को अपने बच्चे से और चाहिए भी क्या? एक प्यार भरा व्यवहार, इज्जत और अपनापन। और सच बताऊं तो दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। और इस शर्त को जीतकर मुझे वो मौका मिलेगा जहां पर मैं अपने बेटे की नजरों में फिर से वो इज्जत कमा सकूं जो उसके पापा ने मुझसे छीन ली थी। और फिर से वो आकर मुझे 5 साल के बच्चे की तरह गले लगा ले। बस मैं इतना ही तो चाहती हूँ। अब बोलो, क्या ये डर ना हुआ? तारे को ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, तू हाथ धो और जा, मैं कर लूंगी ये सब। जा जा। मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी कि एक माँ ही जीते। अरे प्रीति पार्टनर, हाँ? आमतौर पे शादी का सीजन तो दिवाली के बाद आता है ना, तो फिर हम दिवाली से पहले किसी की शादी करवाने के लिए इतने तत्पर क्यों हैं? मतलब इतनी जल्दी क्या है? इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे लिए दिवाली की आखिरी तारीख है। हेलो, यस यस यस। क्या हुआ? मैम इंक्वायरी, मैम शादी, मैम मतलब सुपर फास्ट शादी, मैम एवरीथिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊं? बता तो सही। सब कुछ अभी है मैम। आराम से बताओ, कब की है शादी? अभी की मैम। अभी मतलब दिवाली के पहले? हाँ मैम, अभी दिवाली से पहले इन 7 दिनों में हमें शादी कंप्लीट करनी है, मतलब सब कुछ। ये तो चटमंगनी और पटब्याह वाली शादी हुई। अभी ऑफिस आ रहे हैं वो लोग। और क्या बताया? क्या नाम था उनका? मिनिस्टर का फोन था मैम, मिनिस्टर का फोन था। और क्या बताया था उन्होंने? और तो मैम और तो कुछ नहीं बताया। क्या बात है, लेकिन मिनिस्टर का फोन आया, मतलब अब शादी मुबारक मिनिस्टर्स की शादी करवाएगा। सोचिए, अखबारों के हेडलाइंस पे होगा शादी मुबारक। और प्रीति पार्टनर, आपका नाम। ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ
और बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। फिर तो मुंडो मीठो करना जरूरी है। कुसुमड़ी आई है, लाल परी आई हो। कुसुमड़ी, खुशबू से तो लागे हैं सूरज फोड़ उदयपुर वाले की खास जग प्रख्यात संगम बर्फी लाई है तुम्हारे लिए। ब्याह तय हो गया? सगाई हुई नहीं, ब्याह कैसे तय हो गया? अरे हमारी पीयू का ब्याह होने वाला है अगले हफ्ते। हमारे से तो शाम तक का इंतजार ना हुआ। बात है। ले ले केटी साहब। ओहो, बधाई हो। खैर ये देखो खाओ पूरा। ये हमारी भाईली, हमारी सहेली खा। मुबारक थारे को। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप भी खाओ। ए सीना माथा एक सेल्फी तो खींच देना। हाँ हाँ एक मिनट। ओके। अब क्या? आ गई। अरे क्या दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मिनिस्टर साहब के घर की शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। अभी तो मीटिंग होनी बाकी है, ऑफर मिलेगा या नहीं वो बाद में पता चलेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नेता है, मिनिस्टर है, सरकार चलावे, उसी की भाषा में उसी की जगह का ब्याह दिखा दो। रे कुसुमड़ी, रे गजब कर दिया तूने कुसुमड़ी। मेरे दिमाग में घूमते एक ऐसा आइडिया है कि क्या बताऊं। स्टैच्यू मतलब प्रीति पार्टनर, समझिए हो गया, मिल गया आइडिया। डन। क्या हुआ? ये सही होगा? अरे दुकानदारी की बात है, ग्राहक को जो मन भाए वही लालच दो उसको। बिल्कुल। अरे बिजनेस करने बैठे हैं, थोड़े से दांव पेच करने पड़ेंगे हमें प्रीति पार्टनर। हाँ राइट, यस। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहते हैं घटिया लोगों से ना कोई मतलब, ना उनकी कोई चीज रखनी चाहिए, इसलिए वापस लौटाने आई हूँ। तुम्हारी ये अंगूठी रखो अपने पास। झूठी बातों में फंसाकर जो तुमने खेल खेलने की कोशिश की वो तो पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारी एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट मुझे तो इस रत्ती पर हैरानी होती है कि इसे तुम में ऐसा क्या दिख गया, क्योंकि सच तो यह है कि तुम ना ही एक अच्छे बेटे, ना एक अच्छे भाई और ना ही एक अच्छे इंसान हो। फिर इसके अलावा बचता ही क्या है? इसलिए तुमसे प्यार करने वाली बेवकूफ़ी का ताज मैं तुम्हारी ही जैसी घटिया सोच रखने वाली इस रत्ती को बहुत खुशी से देना चाहती हूँ। How dare you! Ouch! मुझसे भिड़ने के बारे में सोचना भी मत। मैं गांव की गाय हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सींग मारना नहीं आता। गांव का देसी खाना खाकर बड़ी हुई हूँ मैं, और इस बात पे गर्व है मुझे। तुम जैसी औरत जो अपने मतलब के लिए अपने पति का इस्तेमाल किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में, उसका दिल दुखाने में करती है ना, उनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। आज बस तुम्हारा हाथ मरोड़ रही हूँ। आगे कभी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो जवाब में गाल तुम्हारा होगा और थप्पड़ का हाथ मेरा। तरुण है, तरुण है, तरुण। लोग सही बोलते हैं, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए बने हो, परफेक्ट। जाते जाते एक आखिरी बात बता दूं तुम्हें, इसे चेतावनी समझना। इन सब का बदला अगर तुमने ऑफिस में लेने की कोशिश की और ज्यादा बॉसगिरी दिखाने की कोशिश की या कोई भी घटिया हरकत की ना, तो याद रखना तुम्हारे सारे करतूतों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऑफिस में सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। फिर ना तुम ऑफिस में किसी के सामने और ना ही अपनी माँ के सामने चेहरा दिखाने लायक बचोगे। तुमने प्रीति आंटी को चैलेंज दिया था ना,
जिसके बदले तुमने मेरा इस्तेमाल किया था, तो आज मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, वो चैलेंज प्रीति आंटी ही जीतेंगी। क्योंकि भगवान है ना, सब देख रहे हैं, सबका न्याय वही करते हैं। तुम जैसी औलाद जो अपनी इतनी अच्छी माँ को इतनी तकलीफें दे सकती है, उसे भगवान कभी जीतने नहीं देंगे। सॉरी केटी जी आप सॉरी सॉरी। अरे वाह, अच्छी लग रही है आप। आ गए? तैयार हैं आप? आगे हो। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, ऑल द बेस्ट, कम ऑन, यस, लेट्स गो। एक मिनट केटी जी, अभी हम एकदम से अंदर नहीं जा सकते। नमस्ते। हाय, आर्यन मंत्री। हाय हाय हाय। सो शैल वी? हाँ, प्लीज प्लीज सिट डाउन। तो देखिए, मुझे मेरी शादी बिल्कुल यूनिक स्टाइल में चाहिए, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। शादी आपकी है? जी हाँ, क्यों? तो आपके साथ कोई आया नहीं? मतलब आपके माता पिता? अब जिसकी शादी है वो आपके सामने बैठा है, तो फिर मॉम डैड की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब शादी के अरेंजमेंट्स की बातें अगर उनसे हो जाती तो। हाँ, तो इसलिए मैं खुद आया हूँ ना आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अब मेरी शादी में मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या नीड्स है, ये तो मैं ही बता पाऊंगा ना, राइट? जी। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? आई मीन मॉम डैड नहीं तो आप लोग डायरेक्टली दूल्हा दुल्हन से डील नहीं करते क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ा अलग है। मतलब जैसे हमने आपको सोचा था, उससे आप बहुत अलग है, इन अ गुड वे। इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। मतलब इस उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, आसान नहीं होगा इतनी कम उम्र में मिनिस्टर बन जाना आपके लिए। मैम, मिनिस्टर? जी, मिनिस्टर। Bro, I must say you're really funny. Bro, मेरा सरनेम मंत्री है और आप लोगों को लगा मिनिस्टर मंत्री वाला। आर्यन मंत्री, मिनिस्टर नहीं। इनफैक्ट मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं। ओह, शीना को मंत्री का नाम सुनकर लगा कि वो कोई मिनिस्टर है। एक सेकंड। इसका मतलब ये जो फैंसी कपड़े आप लोगों ने पहने हैं, ये सब ये सोच के पहने कि आप लोग किसी मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, उसे इंप्रेस करने के लिए। एंड आई एम श्योर ये भी सोच रहे होगा कि आपको मेरे सामने बिहेव कैसे करना है, मेरे सामने बातें क्या करनी है, राइट? प्रो, माना आप लोग जेनेक्स के हो, लेकिन ये सच्ची बूमर वाला ट्रेड था। आई स्वेयर। चलिए नेवर माइंड, भूल जाते बातों को। मैंने आप लोगों का एड देखा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपका एड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन क्या है ना, आप लोगों से मिलने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि आपकी ये जो जेनेक्स का बूमर सोच है ना, हमारे जैसे मिलेनियल्स की सोच को कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे, कभी सोच ही नहीं सकते वैसे। सो हमें और हमारे सोच को, हमारे टेस्ट को मैच करना आप लोगों के लिए ना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे आप लोग। और जैसे आप लोग सोच रहे थे कि मेरी शादी के सारे बड़े डिसीजंस मेरी फैमिली मेम्बर्स लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ और अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। मुझे ये टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग नहीं चाहिए। मुझे मेरी शादी एकदम फन, मस्ती, धमाल, एंटरटेनिंग चाहिए। ऐसा कुछ जो मुझे और मेरी वुड बी वाइफ को डिफाइन कर सके। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या है ना, ये सब समझाने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। क्योंकि क्या है ना, मुझे शादी 7 दिन में खत्म करके हनीमून के लिए भी जाना है, क्योंकि जॉब से हमें सिर्फ इतने डेज ऑफ मिले।
ये सेरेमनीज ऐसी हो कि ये 7 दिन हम सारी जिंदगी याद रखें। और हाँ, ना तो घिसा पिटा बैंड बाजा चाहिए, ना रिश्तेदार, और ना ही ये बोरिंग सी रस्म। कुछ हटकर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। हाँ, तो आपने कुछ सोचा है, मतलब कैसा होना चाहिए कुछ? ऑफ कोर्स, मुझे मेरी पार्टी बिल्कुल फन, एक्साइटिंग, एकदम धमाल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हैन पार्टी, कॉकटेल पार्टी, बैचलर पार्टी, एकदम आज के ज़माने का कूल एंड ट्रेंडी स्टाफ। जी, तो हो जाएगा ना। मतलब आप जैसे चाहते हैं वैसी होगी आपकी शादी, एकदम ट्रेंडी होगी, एकदम यूथफुल होगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये जो एंथुसियाज्म है ना, ऑसम है, मजा आ गया देख के। लेकिन एक बात कहूँ, प्लीज दिल पे मत लीजिए। आप दोनों और मेरी शादी का जो थॉट है ना, वो एक साथ मर्ज ही नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि क्या है ना, आप लोग अंकल आंटी की पसंद को जानते हैं अच्छे से, और 40+ वाली सोच और 20+ वाली सोच कभी एक साथ जा ही नहीं सकते। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, सारा फॉल्ट मेरा ही है कि मैं आप लोगों के पास आया ये सोच के कि आप लोग मेरी मदद कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। ये शायद आखिरी मौका है मेरे लिए। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं जाने दे सकती। थैंक यू। वेट अ मिनट, आर्यन, सब हम बात करते हैं ना, मतलब कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। विल फाइंड अ सॉल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि हमारी वेवलेंथ ही नहीं मैच होती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ब्रो कम ऑन, मैं बहुत लिबरल हूँ और आप सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जी, आप अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैम, आप जब अंदर आ रही थी तो डोर पे सर ने स्नीज किया और आपने सर को अंदर नहीं आने दिया। दैट्स सच अ बूमर ट्रेट। वही पुरानी घिसी पिटी सोच। और उसके बाद जो आपका मुझे देख के शॉकिंग रिएक्शन था, आई स्वेयर इतना शॉकिंग रिएक्शन तो मैंने अपने पेरेंट्स के फेस पे भी नहीं देखा था जब मैंने उन्हें ये बताया कि शादी की सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठाने वाला हूं। और फिर आपसे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। उसके बाद कई तरह के सवाल पूछने लगे मेरे पेरेंट्स के बारे में। और अब आप ही मुझे एक बात बताइए, ऐसी सेटिंग में आप लोग मेरे लिए काम कैसे कर पाएंगे? ब्रो, आप प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन इसमें आपकी सोच की कोई गलती नहीं है। ये जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है। चलता हूं। आर्यन, 1 मिनट। मेरी बातों को दिल से मत लगाइएगा, लेकिन जजमेंटल हम नहीं, आप हो रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बताइए मुझे कि मैं कैसे जजमेंटल हो रहा हूं। आपने हमसे 5 मिनट बात की और हमारी एज को देखकर ये समझ लिया कि हम आपके जनरेशन को नहीं समझ पाएंगे। आपने अभी अभी कहा था ना वो 40+ और 20+ वाली बात, इसे जज करना कहेंगे। मैं मानती हूँ कि हमारी जनरेशन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखती है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। मैंने अपने पार्टनर को जीतने के बाद अंदर आने से रोका था ताकि मैं उन्हें हैंड सैनिटाइजर दे सकूं, और हम हाथ साफ करके आपसे मिलने आए ताकि मैं अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रख सकूं। आज 1 मिनट के लीजिए, अभी हम एकदम से अंदर नहीं जा सकते। आपने सही कहा था, हमें आपको देखकर हैरानी हुई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है ना कि एक दूल्हा अपनी शादी की बात खुद करने आया हो। और नई चीजों को समझने में कुछ वक्त तो लगता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं मानते कि कोई अपनी पसंद से बिना अपने माँ बाप को शामिल किए हुए अपनी शादी की तैयारियां करे। आपने ये भी सही कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई अपनी शादी की तैयारी अपनी माँ बाप की ही पसंद से करे। और आपका अगला पॉइंट क्या था? कि हम ये समझ रहे थे कि ये मिनिस्टर है। हाँ, ये तो सच है। वो हमारी असिस्टेंट है ना, शीना, उसे आपकी सरनेम को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी और
ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। खैर छोड़िए आर्यन, शुरुआत हमारी अलग अलग पन्नों से हुई है, लेकिन किताब तो एक ही है ना। तो क्यों ना हम अगले पन्नों को साथ मिलकर भरें। हम तो कोरा कागज है, जैसे हमारे क्लाइंट की पसंद होगी हम ठीक वैसे ही रंग भर देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।